इसको तो एक पुलिस स्टेशन का फोन आएगा तो ये बिक जाएगा। ये हरजीत रसूलपुर वो एक गवर्नमेंट आर्मी को फेस किया उन्होंने। तुम बोलते हो ना तुम भारतीय हो, तुम हिंदुस्तानी हो, हमसे ज्यादा वाहिगुरु कोई नहीं रहेगा वाहिगुरु। जो शहादत है सिंघों ने दिया है वाहिगुरु इस देश के लिए। संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरांवाले का स्पेशलिटी ये है, बीबी इंदिरा गांधी जी बोला है। आज तक एक वीडियो दिखाना जिसमें इंदिरा गांधी बोला रहेगा। ये खुद जिंदगी में बलात्कार करने वाले को क्या मालूम है औरत का रिस्पेक्ट क्या है। ब्रह्मांड में जितना पत्रकार है ना, अगर कल ये धमकी भी देता है ना वाहिगुरु, महाराज का आज्ञा लेके हम सेवा करेंगे, पर्चा कम नहीं है तेरे भाई पे, पर्चा बहुत है, कोई बात नहीं। तू धर्म का धंधा कर कौन रहा है? हाँ, अगर मैंने धर्म का धंधा किया है, बकरे को हटाओ, मैं मेरा सर जमीन पे रखेगा, इससे आप सेवा कराओ वाहिगुरु। अगर मैंने किया है लाइफ, क्या वो मर्द का बच्चा है? अगर वो खंडे बाटे का पॉल अमृत का है, खंडे को सर भी देना आना चाहिए वाहिगुरु। तो वो सर देने के लिए वो तैयार है क्या? हम तो भाई बकरे छटकाते, हम तो अकाल की फौज है, हम निहंग यानी मगरमच्छ कहलाते। 5 सर से अगर कोई धर्म का नींव पत्थर रखा है तो वो खालसा पंथ है बस। तो कंपैरिजन है ही नहीं। अकाल की लाडली फौज वकरा था, वकरा है और वकरा ही रहेगा भाई। मैं एक टाइम पे ये मान सकता है कि कुत्ते का दुम सीधा हो जाएगा, कोल डाल के ना उसका दुम सीधा कर सकते हैं, लेकिन ये दोगला सीधा नहीं होने वाला। कलयुग का अगर ये रहेगा ना सुच्चानंद और गंगू, तो कलयुग का बंदा सिंह बहादुर भी रहेगा इस धरती पे। इतना बड़ा तुमने आतंकवादी को, हमारे संत जो हमारे लिए सब कुछ है, तो उससे उसको जोड़ा ना, तेरा जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू है वाहिगुरु आज की डेट के बाद। लिविंग गुरु है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ के हिसाब से, लेकिन उसमें बुलेट घुसता है वाहिगुरु। संत जी का एक भी FIR वाहिगुरु, ये वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूं, ओपन चैलेंज, जो गिनती रहेगा रकम वाहिगुरु मैं रेडी है देने के लिए, क्योंकि मैं खुद स्टडी किया स्पेशली वाहिगुरु, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट लेके घूमता हूं। बेटी की हिफाजत करना संत जी का कर्म। संत जी ने मंदिर की भी सेवा किया है, लेकिन इसके जैसा पाखंडी बलात्कारी जो ये हरजीत रसूलपुर वाहिगुरु सिंह भी ना बोलो। इंट्रोडक्शन जिहड़ी है लंबी नहीं करांगा, पॉइंट टू पॉइंट गल करांगा। हरजीत सिंह रसूलपुर बीते दिनां दे विच किसी चैनल नूं इंटरव्यू दिंदिआं ਇਹ कह रहे ਸੀਗੇ कि डरदा क्यों है, तू सीधा कह, सीधा नाम लै। संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवालिਆਂ बारे जिस तरीके दे नाल उसदी शब्दावली सीगी उस नूं लै के गलबात करांगे। विक्की थॉमस नाम एक सीगा, पर हुण विक्की सिंह ने, उन्हां ने बड़े अपने गुस्से दे विच लहजे दे विच गल रखी कि वे तू की जानदा संतां बारे। सारियां चीज़ां दस्सण दी कोशिश करांगे। साडे नाल ने विक्की भाई, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह वाहिगुरू। वीडियो देख लिया सीगा? यस, सुन लिया सीगा? हाँ जी। की लग्या तुहानूं दे वीडियो दे विच कि की गलत कह रहे हैं? गलत का डेफिनेशन ही है वाहिगुरू वो वीडियो, क्योंकि जिस तरीके से उसका बोली है कि तुम कंपेयर किन को लादेन के साथ कर रहे हो वाहिगुरू। दमदमी टकसाल के 14वें मुखी संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरांवाले वाहिगुरू, जो टकसाल को कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आप तोड़ा, पहले मुखी बाबा दीप सिंह जी वाहिगुरू। बिल्कुल। बाबा दीप सिंह जी का इतिहास, हाथ में खंडा, शीश हाथ में लेके जंग लड़ने वाले, होली सिटी अमृतसर साहिब में एक संत महापुरुष, उनके गद्दी का ना रिस्पेक्ट हर सिंह को करना चाहिए वाहिगुरू। ठीक है। और एक बात मेरे को इस वीडियो के माध्यम से बोलना है, ये जो बंदा कंपेयर कर रहा है जो टेररिज्म के ओर पे, संत जी का एक भी FIR वाहिगुरु, ये वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूं, ओपन चैलेंज, जो गिनती रहेगा रकम वाहिगुरु मैं रेडी है देने के लिए, क्योंकि मैं खुद स्टडी किया स्पेशली वाहिगुरु, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट लेके घूमता हूं मैं। एक FIR नहीं है मेरे पास है वाहिगुरु, पंजाब में 4 FIR। मैं हूं भाई, मैं टेररिस्ट वाहिगुरु मानता है। अगर एक FIR भी होता तो बंदा अपने आप को टेररिस्ट कहलाता है ना, लेकिन संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरांवाले जी के ऊपर एक भी FIR नहीं है। हाँ, बेटी की हिफाजत करना संत जी का कर्म, बेटी की हिफाजत करना, मंदिर की सेवा करना, संत जी ने मंदिर की भी सेवा किया है, लेकिन इसके जैसा पाखंडी बलात्कारी जो ये हरजीत रसूलपुर वाहिगुरू सिंह भी ना बोलो। हमारा सुप्रीम है अकाल तख्त साहिब, जब वहां के जथेदार ने बोल दिया ये बहरूपिया है, देखो एक बात बता रहा हूं, ये धरती का CM है भगवंत मान, पहुंचे ना वहां पर, बिल्कुल टीम के साथ पहुंचे, ये अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि ये बहरूपिया है।
ये अकेला कहीं नहीं जा सकता जिंदगी में। ये एक कमरे में, ये एक पार्क में बैठ के बोलेगा, वो भी पार्क भी उसके घर के बाजू में ही है। कब तक बचेगा वाहिगुरु? इतिहास बहुत बड़ा है पंथ का, इट्स हिस्ट्री बहुत बड़ा है। जिसने वाहिगुरु उंगली किया ना, महाराज ने आप सेवा कराया। गुंगरेले बाल वाली वाहिगुरु, आप इस कंट्री का पीएम महाराज आप चुनता है। सेवादार सतवंत सिंह और बैन सिंह वाहिगुरु। एक हिस्ट्री है जलियांवाला बाग वाहिगुरु, अनगिनत शहादत, लेकिन सरदार उधम सिंह पहुंचता है किताबों में, अस्तर रख के वाहिगुरु ठोकता है। जनरल डायर कभी नहीं भूलेगा वाहिगुरु। ये है खालसा पंथ, ब्रह्मांड का एक ही पंथ, अनगिनत शहादत से ना ये दस्तार सजा है वाहिगुरु सर पे। लेकिन इसका ये जो बोली है ना, लादेन के साथ कंपेयर करना, जिंदगी का सबसे बड़ा पाप इस बंदे ने किया है। शहीदी पैरे क्या है ना, डेफिनेशन जल्दी दिख जाएगा वाहिगुरु, महाराज आप कराएगा। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ 84 ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ। वाहिगुरु मेरे को ना इस कार्टून को देख के मेरे को एक एग्जांपल याद आया मेरे को। महाराष्ट्र में ना वाहिगुरु एक अच्छा बड़े पॉलिटिशियन वाहिगुरु, एक शेर ही है वहां का। उन्होंने संत जी को बोला कि क्या पंजाब में ही बोलता है, कभी हमारे धरती पे भी आ, हमारे धरती पे, मुंबई महाराष्ट्र आ, हमारे धरती पे आ और तू यहां से रिटर्न जाके बता। संत जी अकेले, हाँ, पूरे दादर के सड़क पे अकेले, दादर गुरुद्वारे में रुकते, बोलते ना शहीदी जो है ना हर किसी की, एक इसको तो एक पुलिस स्टेशन का फोन आएगा तो ये बिक जाएगा। ये हरजीत रसूलपुर, वो एक गवर्नमेंट आर्मी को फेस किया उन्होंने। तो वो कंपैरिजन ना है ही नहीं। पहली बात, शेर और बिल्ली, बिल्ली भी मैंने ज्यादा बोल दिया इसके लिए, इसकी वो लायक नहीं है। तो संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरा वाले मुंबई अकेले घूमते, दादर गुरुद्वारे कमेटी में, दादर गुरुद्वारे में रुकते वो संत जी। तो खौफ डर, वो 84 जो शहीदी हुआ है, मेरे को दिल से बुरा लगता है। 1 जून से लेके 6 जून तक का, आज तक का लिस्ट वाहिगुरु, अनगिनत शहादत है। जिस सरोवर में ना कौवा भी डुबकी मारे, हंस की तरह खिल के बाहर है, उल्टा लाश बहा है वो सरोवर पे, उसका अभी तक गिनती नहीं है। हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का वचन है, आज्ञा भाई अकाल की तब्बे चलाए पंथ सब सिकन को मैं गुरु मान्यो ग्रंथ, लिविंग गुरु है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ के हिसाब से। लेकिन उसमें बुलेट घुसता है वाहिगुरु, जस्टिस आज तक नहीं मिला है, आज तक अधूरा है। लेकिन फिर भी हम टेररिस्ट, इतना कुछ होने के बाद हम गद्दार, हम ये सब कुछ किया। मेरे को एक ही चीज बोलना है भाई, अपने इंडिया का एक जगह का नाम है पुंज। पुंज में देखो सिख रेजिमेंट, दे शिवा पर मोए, मैं खुद देख के आया। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का प्रकाश है वहां पर, सिंह वहां पर सेवा करते गज के जय हिंद बोल के। हम भी भाई, जितने तुम बोलते हो ना, तुम भारतीय हो, तुम हिंदुस्तानी हो, हमसे ज्यादा वाहिगुरु कोई नहीं रहेगा वाहिगुरु। जो शहादत है सिंहों ने दिया है वाहिगुरु इस देश के लिए। तो ये आज जो पाखंडी बोल रहा है, ये कौन सा तो वंशज बोलता है, ये नियंग बाबा फकीर सिंह का, ये कोई नियंग फकीर सिंह का वंशज नहीं है। ये बंदा कोई, इसकी कोई, ये खुद बलात्कारी है वीर। 376 बलात्कारी को तो जेल में इज्जत नहीं मिलता है। जेल में जितने भी लोग ये वीडियो देखते रहेंगे ना, उनको भी पता है इसकी क्या सेवा होएगा जब ये जाएगा उधर पैर रखेगा। तेरे कई वीडियो आएंगे मेरे हाथ में, क्योंकि जेल में इज्जत उसको होता है जो कुछ करामाती करता है बाहर, कुछ अच्छा काम करता है। जैसे जगतार सिंह हवारा, बब्बर शेरों की तरह देख तिहाड़ में है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनगिनत जो एनकाउंटर कराया ना फेक, एक ही सेवा ने गायब कर दिया ना। तो महाराज आप कराता है सेवा। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, पर वो कह रहा है कि तेनू डरन दी की लोड़ है, तेरा कोई रिश्तेदार सीगा। आपने एक चीज नोटिस किया, वो पत्रकार केशाधारी नहीं था, केश कत्ल किया हुआ पत्रकारी था। लेकिन वो बंदे ने क्या रिस्पेक्ट दिया है संत जी को, कि आप रिस्पेक्ट करो। हमारे संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरा वाले का स्पेशलिटी ये है, बीबी इंदिरा गांधी जी बोला है। आज तक एक वीडियो दिखाना जिसमें इंदिरा गांधी बोला रहेगा। बीबी इंदिरा गांधी, एक औरत को रिस्पेक्ट दो। ये खुद जिंदगी में बलात्कार करने वाले को क्या मालूम है औरत का रिस्पेक्ट क्या है। घर के अंदर घुस के फोन डैमेज करता है ये, जिसका रेप किया इस बंदे ने। तो मेरे को एक ही बंदा भी नहीं है, जनानी है ये। मेरे को एक सबसे बड़ा एग्जांपल यही है। आपके साथ में क्या हुआ है, इंटरव्यू में बोला ना मैं पर्चा कर देना, पर्चा कर देना। वीर तो चलो मेरा भाई है, मेरा जान है वाहिगुरु, इन पे आंच आया मतलब हम पे ही आंच आया। तो ऐसी ब्रह्मांड में जितना पत्रकार है ना, अगर कल ये धमकी भी देता है ना वाहिगुरु,
महाराज का आज्ञा लेके हम सेवा करेंगे, पर्चा कम नहीं है तेरे भाई पे, पर्चा बहुत है, कोई बात नहीं, झेल लेंगे वाहिगुरु। मेरे को लेकिन एक ही चीज बोलना है, जो भी पर्चा कराता है, जो एसएचओ रहेगा वाहिगुरु थाने में, वो एसएचओ को कलगीधर पिता का भी दर्शन करना है वाहिगुरु कि तुम गलत कर रहे हो, तुम वो पावर का मिसयूज कर रहे हो। क्योंकि इसके ऊपर जब एफआईआर हुआ ना 376, आज मेरे को क्लियर बोलना है, 3 पर्चे तो पास्टर बजिंदर सिंह ने किया है, 1 पर्चा वो राजपुरा में परवाना ने किया है। मैं हमेशा जाता है, किधर भी जाता है, मैं मेरा कार्रवाई करता है। आज तक ये बंदे ने कोई एफआईआर पे कार्रवाई क्यों नहीं किया, कभी कोई पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गया? क्योंकि ये बापू कमाया ना इसने, लंगर लगाया अयोध्या में। अयोध्या में लंगर लगाने के पहले का प्रॉपर्टी और अभी का प्रॉपर्टी वाहिगुरु चेक करो। मैं मेरा पैन कार्ड आपको दे देता हूँ वाहिगुरु, अभी इसका वाहिगुरु देख लो, सामने आ जाएगा वाहिगुरु। धर्म का धंधा कर कौन रहा है? हाँ, अगर मैंने धर्म का धंधा किया है, बकरे को हटाओ, मैं मेरा सर जमीन पे रखेगा, इससे आप सेवा कराओ वाहिगुरु, अगर मैंने किया है लाइफ में। लेकिन अगर उसने अगर कमाया रहेगा तो क्या वो मर्द का बच्चा है? अगर वो खंडे बाटे का पॉल अमृत छका है, खंडे को सर भी देना आना चाहिए वाहिगुरु। तो वो सर देने के लिए वो तैयार है क्या कि अगर उसका मैं कपड़ा खोलूं तो वहां पे खाकी वाला जो है हमारा जो चिट्टा कशेरा बोलते हैं हम, जो धारण किए कलर, शायद वो कलर रहेगा जो शायद वो छोटे छोटे पहनते, ये उसी का शायद फौज निकले, बंदा निकले। वो ਇਹਦੇ ਚ ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੀਗਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਜ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। समाज कौन है उसका, समाज क्या है उसको, समाज क्या है उसका, समाज में कौन है? ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨੀ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ इकट्ठे ने। हम तो भाई बकरे छटकाते, हम तो अकाल की फौज है, हम निहंग यानी मगरमच्छ कहलाते। हमारा उनमें ये गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का बाणी में ही सारा ब्रह्मांड है वाहिगुरु। नाम हिंदू नाम मुसलमान, ये बाणी कहता है। हम इकट्ठे कैसे हो सकते भाई? हम 40 है ना, 40 ने जंगे लड़ा है 10 लाखों से। ये इतिहास कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने साझा पंथ वर्ल्ड में की है। बस 5 सर से अगर कोई धर्म का नींव पत्थर रखा है तो वो खालसा पंथ है। बस तो कंपैरिजन है ही नहीं। गुरु तेग बहादुर जी ने शीश दिया 11 नवंबर 1675 दिल्ली, शीशगंज साहब ना। तो ब्रह्मांड में एक ही गुरु है जिन्होंने सर दिया है, बाकी का मेरे को पता नहीं। लेकिन मैं सारे देवी देवताओं को रिस्पेक्ट करता है, लेकिन हम किसी के साथ में घुल मिल नहीं सकते, क्योंकि हमारे ना पैरे हमारे महाराज का आप ही है। हम दांत भी डालते हैं ना तो महाराज का आज्ञा लेके डालते, तो हमारे लिए कोई किंतु परंतु हम नहीं उसको फॉलो करते। अकाल की लाडली फौज वकरा था, वकरा है और वकरा ही रहेगा वाहिगुरु। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹਾਈਪਰ ਸੀਗੇ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ, ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਕੌਣ ਹੈ? मैं सबसे ब्रह्मांड में वफादारी का डेफिनेशन है कुत्ते। मैं एक टाइम पे ये मान सकता है कि कुत्ते का दुम सीधा हो जाएगा, अपन एक पोल डाल के ना उसका दुम सीधा कर सकते हैं, लेकिन ये दोगला सीधा नहीं होने वाला कभी। पता नहीं इसके अंदर का डीएनए साला कौन सा डीएनए, ये मेरे को इसको देख के ना मैं सीरियसली आज एक बात बोलता है, इसने जो संत जी के बारे में बोला ना, इसको देख के मेरे को किसकी आदत है मालूम है? मैं 4 साहिबजादे देखा था मूवी, उसमें ना एक गंगू भी था। साक्षात गंगू का दर्शन होता है मेरे को इसके अंदर का, और तेरे को बंदे का भी दर्शन जल्दी हो जाएगा। महाराज आप सेवा कराएगा वाहिगुरु। ये सेवा हर किसी की बस की बात नहीं होती है, क्योंकि ये जो बंदा जो टिप्पणियां कर रहा है दमदमी टकसाल, मैं वो दमदमी टकसाल के लिए खुद का 206 हड्डी अलग कर सकता है वाहिगुरु। मेरे लिए वो टकसाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो टकसाल, जिस टकसाल को गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आप थापड़ा दिया है ना, तो वो टकसाल क्या है तुझे डेफिनेशन जल्दी दिखेगा। वो छोड़ो, अभी एक वीडियो आया ताजा, आपने शायद देखा नहीं होगा, जथेदार बलबीर सिंह जी को भी बोल रहा है उल्टा सीधा 96 करोड़ी बुड्ढा दल। मेरा बेनती है वाहिगुरु जथेदार जी, 96 करोड़ी बुड्ढा दल जथेदार वाहिगुरु देना चाहे, अब भी मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, क्योंकि एक टाइम पे इन्होंने सपोर्ट भी किया है वाहिगुरु। तो मेरा एक ही बेनती है वीडियो के माध्यम से, सुच्चानंद को वाहिगुरु और गंगू को ऐसे सपोर्ट ना करो, क्योंकि ये ना अपने 4 साहिबजादों को वाहिगुरु, वो नीच दोगला वजीर खान के सामने जब पेश किया ना, तो वजीर खान से ज्यादा गलती मैं किसकी मानता हूं मालूम है क्या? वो गंगू और सुच्चानंद का मानता है। तो ये साक्षात वो है ये कलयुग में। तो महाराज आप
और तूने जिसको किंतु परंतु किया वो गद्दी हम्म भाई विनोद सिंह जी, बुड्ढा दल 96 करोड़ी, बाबा विनोद सिंह जी वो जो बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ इस मिट्टी पे खालसा राज का नींव पत्थर रखा है। इतिहास वो है जो दक्कन से निकला, हजूर साहब अबचल नगर नांदेड़। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जो पंथ साजा है ना, बंदे महाराज आप चुना है। कलयुग का अगर ये रहेगा ना सुच्चानंद और गंगू, तो कलयुग का बंदा सिंह बहादुर भी रहेगा इस धरती पे। कैसा नहीं किसी ना रूप में आएगा वाहिगुरु, क्या पता वो चाहे कोई हाइट कद काठी का रहेगा, लेकिन सेवा आप कराएगा। लेकिन तूने जो बोला है, क्या ना ये जो अपना जुबान होता है ना, बोनलेस होता है, लेकिन यही बोनलेस की वजह से शरीर के सारे हड्डी टूटता है। तो ये बोनलेस से तूने जो भौंका है ना हमारे संत जी के बारे में, तूने कंपैरिजन किया ना बिन लादेन के लिए, संत जी ने जान नहीं लिया निहत्थे को। जो मासूम होते हैं ना, लादेन ने तो प्लेन क्रैश करवाया वो यूएसए में, मैं नहीं मानता है उसने सही काम किया है। वो ना वो सच्चा मुस्लिम है वाहिगुरु, क्योंकि मुस्लिम धर्म ये नहीं सिखाता ना। इतना बड़ा तुमने आतंकवादी को, हमारे संत जो हमारे लिए सब कुछ है, तो उससे उसको जोड़ा ना, तेरा जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू है वाहिगुरु आज के डेट के बाद। तूने उनको तो बोला थ्रेट दे रहे हो, थ्रेट मेरे ख्याल से ये जितने भी रहेंगे, जितने भी, फिर ਇਹ ਥ੍ਰੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਤੋਂ ਘਾ ਰਹੇ ਆ। मेरे को एक ही चीज है, मैं सबके लिए तैयार है वाहिगुरु, कितना एफआईआर करना है करा लो, मैं एवरीथिंग के लिए तैयार है। कम में टॉर्चर झेल रहा है, मैं जाता है दिल्ली में मेरा फोन सीज करके रखा हुआ है, पंजाब में इतने एफआईआर है, कर लो खा लूंगा मैं। दमदमी टकसाल 96 करोड़ी बुड्ढा दल, जितने भी मेरे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने थापड़ा देके तोड़ रहा है, तरना दल, दशमेश तरना दल, या चाहे कोई भी दल हो, ये दस्तार के लिए और मेरे खालसा फौजों के लिए ना, मैं मिटने के लिए तैयार है। मेरे लिए एफआईआर क्या चीज है, लेकिन मेरे को एक चीज बोलना है, जो एफआईआर काट रही है, जो एफआईआर काट रही है, क्या ये बच्चन जो ये कर रहा है, ये सही कर रहा है? ये जो कैमरा में ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं भी फ्रीडम ऑफ स्पीच में ही गज रहा है जो मैं बोल रहा है, लेकिन इसका फ्रीडम ऑफ स्पीच ये सही है? किसी रिलीजन जो बंदा ऊपर है, जिसको हम संत का दर्जा देते हैं, मैं नहीं बोलता है तुम मानो संत, लेकिन हम मानते भाई, हम तुमको नहीं बोल रहे तुम मानो करके, लेकिन जब कोई छेड़ता है ना तो हमको पुट्ठा करने आता है उसको, तो हम तुमको नहीं छेड़ रहे ना, हमने कुछ नहीं बोला ना, तुम भी हमको ना बोलो। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆ ਕੁਰਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹਨਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ, ਦੂਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। देखो मेरे को ये जो स्पेशली अपने सिख रिलीजन की बेटी है वाहिगुरु, जो आज टॉर्चर झेल रहे, मेरा हाथ नहीं पहुंच पा रहा है वाहिगुरु, वो यूके में हाथ नहीं पहुंच पा रहा है ना, मैं उधर जा नहीं पा रहा है, लेकिन अगर मेरे को महाराज ने आज्ञा दिया मैं वहां पर भी पहुंचूं, क्योंकि वहां पर अभी काफी सिंह लगे हुए जो वो सेवा कर रहे, लेकिन मैं उनको मुस्लिम रिलीजन का नहीं मानता वाहिगुरु, क्योंकि वही काफिर है। काफिर ये बोलते कि दूजे जो रहेंगे नहीं, वो तो है तो मुसलमान ही नहीं ना, मुसलमाना नहीं किया। मेरा ये बोलने का मतलब है, जब हमारे अकाल तख्त साहब के जथेदार जब एक फरमान घोषित करता है कि ये इसे यहाँ पर इसे कोई भी सिख गुरुद्वारे में ना पेश किया जाए, उसको क्या बोलते हैं हम? तनखैया घोषित करते। हमारे अकाल तख्त साहब के जथेदार के पास पावर होता है, पांचों तख्त के जथेदारों के पास पावर होता है तनखैया घोषित करने का। जैसे अभी हाल ही में अगर सीएम जी ना पहुंचते तो शायद उन पे भी वो शायद तनखैया घोषित करते। ये आज का पता नहीं, शेरे पंजाब को भी वाहिगुरु अकाल तख्त साहब का जथेदार जी थे, जिन्होंने उधर झुकाया आके। तख्त साहब के ऊपर कोई नहीं है, पूरी दुनिया तख्त साहब के नीचे। वैसे इनका मुस्लिम रिलीजन में मक्का मदीना है वाहिगुरु। मक्का मदीना से क्यों नहीं फरमान जारी होता है कि जब कोई ऐसा गलत रिलीजन के ऊपर या बेटियों के साथ अगर कोई अत्याचार करता है, तो वहां से क्यों नहीं एक फरमान जारी करता है कि इसका सर का कलम कर दो, सर तन से जुदा कर दो? फरमान निकलना जरूरी है। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ? ਆਪਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਲਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? मेरे को यही बोलना है, अगर रिलीजियस इस चीज में एक्टिव नहीं होता है तो मेरे को एक ही चीज बोलना है, रिलीजन की तरफ से बंदा खड़ा होएगा। जैसे आपने नाम लिया वो नीच दोगला औरंगजेब का,
मैं उस दोगले को, उससे बेकार में बंदा वर्ल्ड में किसी को नहीं माना जिसने हमारे गुरु 9वें पातशाही का सर ये कराया, जो शीशगंज साहिब गुरुद्वारा इतिहास है, लेकिन वहां पर जोत जलता है। और ये जिधर कच्ची कब्र में टांग फैला के लेटा है, कुत्ता नहीं पूछता है उसको। औरंगाबाद जो संभाजी नगर है आज, छत्रपति शिवाजी महाराज का बेटे का नाम है। तो मेरे को बोलना है ना, जब वो थे धरती पे 14 जंगे लड़ा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का, एक भी नहीं जीत पाया। ये वो मर्द है अपने आप को बोलने वाला जिसको 10 लाख लड़ा 40 सूरमों के सामने खड़े रहने के लिए। ये वो मर्द है। मैं मर्द भी नहीं मानू। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ना अगर इससे 14 जंगे लड़ाए ना, तो शाही से एक जंग लड़ा जिसे हम जफरनामा कहते हैं। बिल्कुल। जो फारसी में तैयार किया है, वो पढ़ के ना उसकी औकात ना, वो खाट पे ही गिर गया, जिस खाट पे लेटा था उधर ही वो उसका डेथ सर्टिफिकेट प्रिंट होता है। काफिर, मैं आपको बोलूं, काफिर का अर्थ जो है ना, काफिर बहुत गलत वर्ड है। काफिर, औरंगजेब काफिर, वजीर खान तो उससे बड़ा दोगला तो है ही नहीं वर्ल्ड में, वो भी काफिर। ये लादेन का नाम लेता है, वो भी काफिर। या ये जितने भी लोग हैं जो रियल में जो 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाले बंदे हैं। देखो, हम एक अगर अजमल कसाब को देखकर अगर हम बोले कि पूरा रिलीजन टेररिस्ट है ना, तो वो गलत है। पर ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਥੋੜੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। मैं यही चीज बोलूंगा, वो एक सल्तनत था उनका, मुगलिया सल्तनत था उनका, एक पावर था। आज वो पावर किधर है? आज ये लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह रहे। मेरे को आपको एक एग्जांपल देना है, आज बहुत बड़ा एग्जांपल है ये। इमाम हुसैन का एक नाम आपने सुना है कभी? हिस्ट्री है इमाम हुसैन का, अपने काफी सिख भाई किताब लिख रहे। इमाम हुसैन जी के साथ इन्होंने क्या किया है, या जितने वो थे वो भी तो मुस्लिम ही थे ना। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ, ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ है। हाँ, दिल्ली में औरंगजेब के बारे में टिप्पणी किया मेरा वीर। मैं वही बंदा है जो औरंगजेब की कब्र में जाके उसकी मां बहन करके आया। ये शरियाम कैमरा में बोलता है, मैं निकालो ना आंख, मैं तो शरियाम अकेला घूमता है, हाथ में एक कंडा है मेरा। अगर कोई इसको औरंगजेब को मानता है कोई तुम्हारा रब है, तो तोड़ा पियो मैं है भाई गिरो। हाँ, मानो अच्छे मुस्लिम भाई है भाई वर्ल्ड में, जिनका इतिहास को हम इधर मानते। और मेरे मुस्लिम काफी भाई है, साई मियां मीर जी है, जिन्होंने नींव पत्थर, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उनके हाथों से नींव पत्थर रखवाया, दरबार साहिब भाई गुरु। मानो भाई मर्दाना जी को मानो। भाई मर्दाना जी पहली पातशाही के साथ 4 उदासियां किया है, पूरा आधा ब्रह्मांड घूम लिया है। वो भाई मुस्लिम थे, 5 टाइम का नमाजी थे। और वो देखो, सबसे बड़ा इतिहास है कलगीधर पिता का। इधर भाई नबी खान और भाई गनी खान, उन्होंने उच्चता पीर की तरह लेके गए ना। और एक है पीर शाही दरगाह, पीर शाही दरगाह जो अपने नाभा साहिब है पंजाब में, वहां पर कलगीधर पिता नंगे पांव गए उनसे मिलने। गुरु तेग बहादुर जी का कटा शीश जब देखा, तो वो इनको हम मुस्लिम मानते हैं भाई। मुस्लिम, मैं एक चीज बोलूं, ऐसे कई इंडिया में शहीदी भी दिया है मुस्लिम। एक एग्जांपल देख लो, प्रेसिडेंट था एक टाइम पे कंट्री का, जिसको हम अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। उनका सोच देखो क्या था। देखो, हम अगर हम देखेंगे ना, तो पॉजिटिव भी रहेगा, नेगेटिव भी रहेगा। देखो, हमारे सिक्की धर्म में ये सबसे बड़ा कार्टून ही देख लो, ये जो हरजीत रसूलपुर बहरूपिया है, ये भी तो अपना ही बंदा है ना, एक तरह से अमृत छका हुआ बंदा है। लेकिन एक की वजह से सब तो बुरे नहीं है ना, एक की वजह से वो दोगला है, उसको निकाल दो, उसकी सेवा करो। वैसे जितने ऐसे पैदा हुए ना, जो अपने आप को शहनशाह मानता है, चप्पल नहीं है हमारा, वो चप्पल कुत्ता नहीं उनको पूछता है। जहां पर जिंदा दीवार में चिन्हवाना, वहां पर जोत चलता है। फर्क वो है। तुम्हारे जाने के बाद जसवीर विक्की थॉमस सिंह इधर बैठा है। जसवीर का करम ही जसवीर को आगे, उसके मरने के बाद जसवीर को याद करेंगे। संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाले का आज भी जहां पर शहीदी हुआ है ना, वहां पर मत्था टेकते आज भी। ये दोगला जब मरेगा ना, उधर घर का कुत्ता जो इसको देखता रहेगा ना, वो भी इसको नहीं पूछेगा ये बंदा कौन है। उसके लिए वजूद तैयार करना पड़ता है, वजूद होना भी जरूरी है। औरंगजेब एग्जाम्पल, काफिर हमारे नजरों में, वो जिधर कच्ची कब्र में टांग पे लटका है, कोई उधर कुछ नहीं डालता है, आड़ा टेढ़ा काम होता है उधर। और जहां पर कलगीधर पिता हजूर साहब बच्चन नगर नामदेव दक्कन में, वहां पर जब मल्ला निकलता है ना, ये जब ऐसा हजूरी फौज लेके भागते ना, जब ये लेके भागते ना, कोई आएगा ना, कद्दू कटा सब में बटा, वही सिच। वो दौड़ में ना घोड़े पहरे, शहीदी पहरे,
दक्षिणी फौज जो निकलते ना, और जब बीदर की यात्रा निकलता है, अकाल वाहिगुरु, बाबा बलविंदर सिंह जी, बाबा नरेंद्र सिंह जी जथेदार, बाबा कुलवंत सिंह जी, इन सबको देख के आनंद आ जाता है। ये होता है इतिहास रिलीजन का। तुम्हारा इतिहास तो वैसे दिख गया क्या है। अब राज तो एक टाइम पे इनका भी है। ये जिसका गुण गा रहा है हरजीत रसूलपुर, उनका ही राज है ना। गौमूत्र, गौ गोबर दुनिया भर का करते, लेकिन आज गाय सबसे ज्यादा इसी मिट्टी पे कटता है। तुमको मर के मुंह भी दिखाना है शिव जी को, उधर हिसाब किताब होएगा। वो शिव जी देख रहे क्या है क्या नहीं है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम खाली पैसे कमाते हो बस। तुमको कुछ नहीं मालूम। तुम गंगा साफ करने के लिए बात करते हो, तुमसे नहीं हो पाएगा गंगा साफ। गंगा आप माँ है यार। गंगा पवित्र इतिहास अपने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज से भी जुड़ता है गंगा का। प्रयागराज ही वो जगह है जहां पर माता गुजरी जी के पेट में महाराज आए। ये इतिहास है प्रयागराज का संगम में, त्रिवेणी संगम। तो ये मेरे को एक ही चीज बोलना है, इनको मर के सबको मुंह भी दिखाना है तुमने क्या कर दिया। अभी एक एग्जाम्पल आपने बोला इतना शहादत हुआ है, ये वीडियो के माध्यम से मैं बोलता है अनगिनत शहादत हुआ है। 11 नवंबर 1675 को जब औरंगजेब के पास आए तो क्या टॉर्चर किया। बाय सतीदास जी, बाय मतीदास जी, बाय दयालाल जी। एक को बीच में से चीरे, एक को रुई में जलाए, एक को उबाले। ये 10 तारीख को हुआ। 11 तारीख को गुरु तेग बहादुर जी को पूछा हम तेरे को छोड़ते हैं भाई। टर्बन मांगे थे, शीशी समर्पित कर दिया। लेकिन एक चीज है, आज मेरे को ये वीडियो के माध्यम से बोलना है, पीएम नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, वाहिगुरु, तुम्हारे नाम के पीछे अगर ये 2 नाम लगाए ना, तो वो 11 नवंबर का डीएनए गुरु तेग बहादुर जी के कारण है। तो मेरे को एक चीज बताओ ना, औरंगाबाद का नाम हो सकता है संभाजी नगर, जगह का नाम परिवर्तन इन्होंने किया है। प्रयागराज का नाम पहले क्या था? इलाहाबाद था। तुमने प्रयागराज रखा। जिसने हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के अंदर बुलेट गलत तरीके से वाहिगुरु आर्मी जूते के साथ अंदर आया। मैं वो आर्मियों को गलत नहीं बोलेगा, क्योंकि ऑर्डर का वो लोग ने ड्यूटी की है। वो इंदिरा गांधी का नाम दिल्ली एयरपोर्ट में क्या कर रहा है? उसका नामकरण हो जाए, चेंज कर दो, गुरु तेग बहादुर जी का नाम रख लो। अगर वो शहादत नहीं होता तो शायद ये नाम नहीं होता। बहुत बड़ी गल कह रहे हो, क्योंकि हाँ होना चाहिए। मैं ये चाहता है कि अकाल तख्त साहब के जथेदार जब आते हैं उधर, अमित शाह या पीएम नरेंद्र मोदी जी आते हैं, जब हम उनको कृपान बेटा करता है या कोई मूर्ति दरबार साहब का अपन एक स्टैचू देते, ये बोल दो वाहिगुरु, क्योंकि अपने लिए गुरु तेग बहादुर जी ने बहुत कुछ किया है। अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए भी किया है। 14 जंगे महाराज ने अपने लिए एक भी नहीं लड़ा है, दुनिया के लिए लड़ा है। लेकिन आज आपने एक सवाल पूछा, सिख बेटियों के साथ लंदन में हो रहा है। आज अपन अपनी बेटियों की हिफाजत नहीं कर पा रहे, तो हम कितने पीछे रह गए। हम अपना हक नहीं मांग पा रहे। इसी मिट्टी पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का बेद भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। क्या कानून है? 295A 299 होगी अभी, 299 BNS का नया एक्ट निकला है जो। मेरे को एक चीज बताना, अगर ये हरजीत सिंह रसूलपुर फॉर एग्जाम्पल, हरजीत रसूलपुर के बाप को किसी ने उठा के लेके गया, मोहन सिंह को उठा के लेके गया, मतलब किडनैप, उठा के लेके गया, बहुत कुत्ता बना के मारा उसको, मार के फेंक दिया साइड में, जिंदा है। लेकिन क्या एफआईआर होएगा उसके ऊपर? किडनैपिंग बैठेगा। अभी वो निकला है 224, 324, 326, 307, ये सब डालेंगे, हाफ मर्डर वगैरह सब दुनिया भर का डालेंगे। लिविंग गुरु को अगर जब कोई फोड़ता है, अंग अलग करता है, उस पे सजा क्या है? हमारे तो लिविंग गुरु है। मैं तो ये मानता है, मैं मुंह पे बोलता है, जब मैंने अमृत नहीं छका था तब की बात कर रहा है। मेरा घर बचा है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की वजह से। मेरा घर बचा गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की वजह से। मेरा नजरों में जितने जानवर थे, कुत्ते थे, जितने भी गाय थे ना, उनको गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के अंदर गुरु का दर्शन हुआ है। इंसान को गुरु का दर्शन नहीं होता है क्या उसके अंदर? कि वो डिक्शनरी संभाल रखते लोग कि आओ करते और चले जाते। जिंदा है वाहिगुरु, मैं तो मिटूंगा इस धर्म के लिए। अगर मेरे को नाम ये धर्म ने बख्शा है ना, तो मेरे को जीना भी उस धर्म के लिए वाहिगुरु। तो मेरे लिए मेरा सपना है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के लिए एक अच्छा कानून, ताकि दोबारा कभी कोई, और नहीं तो मैं एक ही सॉल्यूशन दूंगा, इससे झटकाने वाले फौज है सिगलीगर समाज के वाहिगुरु, बहुत अच्छा चौटंगे झटकाते हैं वाहिगुरु। चढ़ती कला में कोई गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के पास आया, बेद भी किया ना, कमरे बंद कर दो सारे वाहिगुरु। ये मैं मेरा दिल की बात बोल रहा हूँ, कमरे बंद कर दो। किया इसने बेद भी, सीसीटीवी में आया, अगर उसने बेद भी किया है, वो वीडियो लीक ना कराओ वाहिगुरु, रखो। ऐसे सेवा करो ना, अकाल बाज भी परिक्रमा मारता है, ऐसे सेवा करो ना वाहिगुरु।
कि दोबारा गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज तक कोई छुए ना, या तो अकाल तखत साहब के जथेदार को मेरे को एक ही बेनती है वाहिगुरु ये वीडियो के माध्यम से, जथेदार गड़गज सिंह जी आप तक मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं पहुंचने का, नहीं मैं पहुंच पा रहा हूं वाहिगुरु। क्यों? मैं इतना बुरा हूं वाहिगुरु। कुछ आइडिया है वाहिगुरु, चाहे ये वीडियो के माध्यम से ले लो, शायद ये बंदे का आइडिया काम आ जाए। इतने बच्चे जो सिगलीगर समाज के ना, कोई दूध बेचता है, कोई मीट काट के बेचता है, किरत कर रहा है झटका के, चाहे कोई अपना मेहनत कर रहा है, किसी के पास काम भी नहीं रहेगा। इमेजिन करो, अब मेरे को एक ही चीज बोलना है, इनको जॉब दिला दो, गुरुद्वारे में जॉब दिला दो इनको, जहां गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का प्रकाश है, 5 सिंगों को तैयार बर तैयार जॉब पे लगा दो। अगर एक भी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का बेद भी होना, मैं जो बोला हारा। बिल्कुल, क्योंकि जॉब भी मिल जाएगा, किरत भी मिल जाएगा। मेरे को एक बात बताना, क्या पैसा कम है क्या सिख ये सारा पंजाब च या फिर अदर स्टेट्स च? मैं बोलता है पूरा वर्ल्ड। ओके, एक वीर, मेरे को जसवीर सिंह जी से मेरे को एक चीज पूछना है, अरदास होती है वर्ल्ड में? होती है अरदास। अरदास में अपन एक चीज बोलते, राज करेगा खालसा की रहना कोई। ये हमारा कहने है ना, 3 टाइम चलता है, और वो 3 टाइम पूरा वर्ल्ड में चलता है। तो वर्ल्ड में खालसा राज तो है ही वैसी। तो जहां जहां गुरु महाराज विराजमान है, मैं एक चीज बोलूं, औरंगजेब देखो जिधर कच्ची गवर्नमेंट फैला के लेटा है, नहीं पहुंच पाता ना किधर। कल किधर पिता का गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज वहां पर है, तो महाराज का जो वचन है वो ब्रह्मांड में कायम है। तो ये जो है ना, ये जो जितने भी सिस्टम है, जितने भी सिगलीकर समाज के फौज है ना, इनको जॉब भी मिल जाएगा, परमानेंट जॉब हुआ ना। अरे कौन नहीं चाहेगा अपने बाप के लिए मैं सिक्योरिटी गार्ड बनूंगा मेरे बाप के लिए। हमने सर दिया है जब पंथ के लिए, तो हम उसके लिए शरीर के सारे टुकड़े कराएंगे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के लिए। आज बुरा लगता है मैं ये देख के, पुलिस स्टेशन के बाहर धरने लगाना पड़ता है, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का बेद भी हुआ। एक बंदा टावर में चढ़ के बैठा हुआ है, कितने साल से बंदा वो टावर पे चढ़ के बैठा हुआ है, वो टावर से बंदा वॉशरूम से लेके सारा कुछ उसका, मेरे को नहीं लगता, मेरे ख्याल से उससे बड़ा सेवा शायद किसी ने किया रहेगा। क्या उसके दिल में प्यार है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के लिए? क्या इतना प्यार भगवंत मान को नहीं है वाहिगुरु हमारे सीएम है पंजाब के? क्या वो एक SIT बिठाओ या टीम बिठाओ, करो कुछ ना, क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल, बाकी महाराज आप कराएगा वाहिगुरु। बहुत शुक्रिया विक्की भाई, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुਰੂ। ਤਾਂ ਵਿੱਕੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗਾਜੋ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਗਲੀਕਾਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। इसको पेश कराओ वाहिगुरु, इसको पहली बात तो पेश कराओ अकाल तख्त साहिब में। नहीं होते जथेदार ने तो क्लियर ही कर देता, कट ऑफ होता है। बेरुपये। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यस।